ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो आज हम लोग इस श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम स्कंद के पंचम अध्याय के श्लोक 23 और 26 ना, हाँ, उसका शुरुआत हो चुका था। कुछ तात्पर्य पढ़ चुके हैं। प्रभुपाद जी ने बहुपृष्ठ में उसके विस्तृत तात्पर्य लिखे हैं। ये प्रहलाद महाराज जी के द्वारा अपने पिता हिरण्यकशिपु को उनके गोद में बैठ करके पूर्ण सभासद में भरे हुए सभा में उनके पिताश्री बड़े लाड़ दुलार प्यार करके मुख आदि चुम्बन करके उनको पूछे। सेकंड टाइम पूछे। पहले बार पूछे थे कि भैया बताओ कि अभी तो स्कूल में इतने दिन पढ़ कर आया हॉस्टल से, क्या अच्छा है। तो जो कहे थे उनको पसंद नहीं हुआ था, तो इसलिए बोले कि वो इधर इधर बात करता है, मैं उसको पूछता हूँ कोर्स के हिसाब से। इस बार प्रश्न किए कि बेटा तुम्हारे गुरु लोग ने जो आपको शिक्षा दिए हैं, जो सिलेबस में है, जो पढ़ा है, गुरु से जो शिक्षा प्राप्त किया है, उनमें से उन शिक्षा से कौन सा अच्छा बात मुझे बताओ, एक आध बात। तो प्रहलाद महाराज सोचे कि पिताश्री मुझे पूछ रहे हैं कि मैं गुरुजन से जो शिक्षा प्राप्त किया हूँ उनमें से कौन सा अच्छा बात है। बोले ये संढा अमर का तो सांड है, वो तो गुरु है ही नहीं, वो तो गोरु है। गुरु गोरु में अंतर है, वो तो गुरु है। गुरु तो मेरे नारद जी हैं, और जब गुरु जी से शिक्षा की बात कर रहे हैं तो जो गुरु जी की शिक्षा उसके में जो सबसे उत्तम बात वही कहूँगा। तो उन्होंने स्मरण किए असली श्री गुरु नारद जी का शिक्षाओं में से अति उत्तम बात क्या था। वो ये दोनों श्लोक को बोले जो समस्त वैष्णव जगत के वैष्णव वृंद के प्राणधन है, साधन के मेरुदंड है, वही नवधा भक्ति। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यम आत्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणा क्रियेत भगवती अद्धा तन्मन्ये अधित उत्तमम्। उसके अनुवाद अपने सुन चुके हैं और तात्पर्य भी कुछ पाठ सुन चुके हैं। मैं केवल मुझे दिया गया है, अभी वो 9 दिन तक चलेगा। प्रथम अंग भक्ति का श्रवणम, उसके बारे में चर्चा करने के लिए दिया गया है। तो श्रवण का जहाँ से प्रभुपाद जी ने लिखते हैं श्रवणम, ये तात्पर्य है भगवान के पवित्र नाम को सुनना। ये श्रवण भक्ति का शुभारंभ है, नाम श्रवण।
यद्यपि 9 विधियों में से कोई भी एक विधि पर्याप्त होती है, किंतु क्रमानुसार भगवान के पवित्र नाम का श्रवण ही भक्ति का प्रारंभ है। निसंदेह यह अनिवार्य है, जैसा कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रतिपादित किया है। चेतो दर्पण मार्जनम, भगवान का नाम कीर्तन करने से मनुष्य उस देहात्म बुद्धि से छुटकारा पा जाता है जो कि प्रकृति के मलिन गुणों के कारण उत्पन्न होती है। जब मनुष्य के हृदय से मैल हट जाता है तो वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सच्चिदानंद को समझ सकता है। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। इस तरह भगवान के पवित्र नामों का श्रवण करने से मनुष्य भगवान के साकार रूप को समझने की स्थिति में होता है। भगवान के स्वरूप की अनुभूति करने के बाद वह भगवान के दिव्य गुणों को समझ सकता है, और दिव्य गुणों को समझ लेने के बाद भगवान के पार्षदों को समझ सकता है। इस प्रकार वह भगवान के नाम, रूप, गुण, पार्षद तथा उनसे संबंध प्रत्येक वस्तु की अनुभूति कर लेने के बाद भगवान की पूरी तरह समझने की दिशा में अग्रसर होता है। अतएव क्रमिक विधि है श्रवणम कीर्तनम विष्णु। यही क्रम कीर्तन तथा स्मरण से भी मिलता है। जब कभी किसी शुद्ध भक्त के मुख से भगवान के पवित्र नाम, रूप, गुण तथा पार्षद के कीर्तन सुनाई पड़ता है तो उसके श्रवण तथा कीर्तन अत्यंत सुहावने लगते हैं। श्रील सनातन गोस्वामी ने चेतावनी श्री सनातन गोस्वामी ने बनावटी भक्त या अभक्त के मुख से कीर्तन सुनने के लिए मना किया है। श्रीमद् भागवत के पाठ को सुनना सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्रवण विधि मानी गई है। श्रीमद् भागवत पवित्र नाम के दिव्य कीर्तन से पूर्ण है और श्रीमद् भागवत का कीर्तन तथा श्रवण दिव्य रसों से उत्प्रेत है। भगवान के दिव्य पवित्र नामों को भक्त की रुचि के अनुसार सुना तथा जपा जा सकता है। कोई चाहे तो कृष्ण के पवित्र नाम कीर्तन करे या भगवान राम या नृसिंहदेव का नाम कीर्तन करे। रामादि मूर्ति सुकड़ा नियमेन तिष्ठन। भगवान के असंख्य नाम तथा रूप हैं, अतः भक्त किसी भी रूप को ध्यान कर सकता है और अपनी रुचि के अनुसार पवित्र नाम कीर्तन कर सकता है। कोई भी भगवान कृष्ण, भगवान राम या नरसिंह देव में किसी का भी नाम जप कर सकता है। भगवान के अनंत रूप तथा नाम है और भक्त उनमें से, ये डबल हो गया क्या, किस रूप में ध्यान अच्छा कर। सबसे अच्छा मार्ग तो यह होगा कि अपने ही स्तर को शुद्ध भक्त से पवित्र नाम, रूप इत्यादि के श्रवण किया जाए। दूसरे शब्द में जो कृष्ण के प्रति अनुरक्त है उसे कीर्तन करना चाहिए। उन अन्य शुद्ध भक्तों से श्रवण करना चाहिए जो कृष्ण के प्रति अनुरक्त है। यही सिद्धांत उन भक्तों पर लागू होता है जो भगवान राम, नृसिंह तथा भगवान के अन्य रूपों द्वारा आकृष्ट हैं। क्योंकि कृष्ण भगवान के रूप के परम रूप है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अच्छा यही होगा कि ऐसे सिद्ध भक्त से भगवान कृष्ण के नाम, रूप, लीलाओं को विषय में सुने। भगवान कृष्ण के रूप द्वारा विशेष अनुरक्त हो। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी जैसे महान भक्तों ने भगवान कृष्ण के नाम, रूप तथा गुणों का विशेष रूप से वर्णन किया है। भगवान के नाम, रूप तथा गुणों के विषय में सुने बिना भक्ति की अन्य विधियों को ठीक से नहीं समझा जा सकता। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु संस्तुति करते हैं कि मनुष्य कृष्ण नाम का कीर्तन करे, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। यदि कोई इतना भाग्यशाली हो कि उसे शुद्ध भक्तों के मुख से सुनने का अवसर प्राप्त हो तो वह भक्ति के मार्ग पर आसानी से अत्यधिक सफलता से प्रगति कर सकता है। अतः भगवान के नाम, रूप तथा गुणों का श्रवण अनिवार्य है। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम जितने भी भक्तगण यहाँ बैठे हैं, केवल इतने नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितने जीव सकल हैं, विशेष करके मनुष्य, सभी उनके जन्म से अब तक और जब तक मरणों तक जब तक रहेंगे, जो कुछ अभी तक जाने हैं और जो जानेंगे, कौन सा माध्यम से जाने और कौन सा माध्यम से जानेंगे? एकमात्र श्रवण। इसीलिए वैदिक ज्ञान का नाम है श्रुति। हमारे पास जो ज्ञान अर्जन करने के जो इंद्रियां हैं, उस इंद्रिया में सर्वप्रथम इंद्रिया है श्रुति। अब यद्यपि नवधा भक्ति ही भक्ति में सार है, सर्वसार है, और भगवान की मतामत में तारा मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम कैले पाए प्रेमधन। इस नवधा भक्ति में सर्वश्रेष्ठ भगवान ने निश्चित किए कि कीर्तन को, नाम कीर्तन को। किंतु ये नाम कीर्तन श्रेष्ठ करके कैसे पता चलेगा? हाउ डू यू नो कि यही नवधा भक्ति में ये सार है? ये कैसे पता चलेगा? सुन करके, श्रवण से। ये केवल हम नहीं कहते हैं, ये चिकित्सा विज्ञान जो ENT डिपार्टमेंट है, कर्ण, गला और नासा के जो विज्ञानी है, उन लोग का मतामत है कि कोई व्यक्ति अगर ठीक से सुन नहीं पाए, वो कभी बोल नहीं पाएगा। भले भी बोलने का इंद्रिय सब ठीक हो, लेकिन अगर सुनेगा नहीं तो बोला नहीं जा सकता। तो कोई भी व्यक्ति मूक जब ही होता जब बधिर होता, मुख बधिर जोड़ा बधिर। तो पहले सुनने का, सुनना ही ज्ञान है। बाकी देख करके, छू करके, पकड़ करके, टेस्ट करके नहीं जान पाएंगे जितना ज्ञान। इसलिए कहा गया भगवत दर्शन को पश्यन्ति कर्ण चक्षुषा, ना कि चर्म चक्षुषा। तो ये भगवत ज्ञान को, भगवत भक्ति को, जो 9 प्रकार के भक्ति प्रभुपाद जी ने कहते हैं कि किसी भी भक्ति इतने शक्तिशाली है, एक को अगर पकड़ो तो जीवन सिद्धि हो जाएगा, सफलता प्राप्त हो जाएगा। हाँ, लेकिन अंग जो प्रकरण आरंभ इसी प्रकार होता है। किसी भी अंग को करने के लिए तुझे सुनना ही पड़ेगा भैया। इसलिए श्रवण आदि भक्ति अंग है, यही जननी है। भक्ति को माँ कहा गया, भक्ति जननी, लेकिन उनका जननित्व है श्रवण, वही आदि अंग है, और बाकी उनके सब उपांग है। कीर्तन आदि आदि सब श्रवण के बाद आते हैं, श्रवण ही मुख्य अंग है। तो इस श्रवण के लिए हम सर्वश्रेष्ठ श्रवण प्रभुपाद जी ने कहते हैं, सारे आचार्य कहते हैं, और शुरुआत भी होना चाहिए तद नाम ग्रहणादि भी। भगवान के नाम श्रवण सबसे उच्च कोटि के उत्कृष्ट श्रवण माना गया। बाकी रूप लीला आदि सब बाद में आएगा, पहले नाम से ही शुरू होता है। तद नाम रूप चरित एक क्रम है, नाम से सुनना है, नाम के अंदर बाकी सब रहते हैं। तो ये नाम श्रवण में भी समूह आचार्य कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ उपादेय ग्रंथ है, क्योंकि
हमारे आचार्य सनातन गोस्वामी कहते हैं कि भागवत को इदम भागवतं नामम पुराणम ब्रह्म संहितम, इस श्लोक का अर्थ करते हुए सनातन गोस्वामी पाद कहे इदं भागवतं नाम पुराणम, इदं भागवतं नाम पुराणम। ये भागवत है क्या? ये नाम की पुराण है, बाकी कुछ नहीं है, नाम ही नाम है। आद्य मध्य अंत सर्वत्र नाम एवं महति, सब जगह में केवल नाम ही श्रेष्ठ है, इसलिए भागवत को नाम पुराण कहा गया। अंतिम श्लोक हर जगह में नाम की महिमा है भगवान के, तो इसलिए नाम पुराण। तो इसलिए भागवत श्रवण ही सर्वश्रेष्ठ श्रवण है, जिसके द्वारा हृदय में, श्रोता का हृदय में भक्ति के प्रादुर्भूत होता है, सेवा वासना का विकास होता है। क्योंकि भगवान जीव से कुछ नहीं चाहते हैं, केवल प्रीति रस प्रेम को चाहते हैं। प्रेम कंगाल है भगवान। और प्रेम वश ही पुरुष, भक्ति वश ही पुरुष। और भक्ति होगा कैसे ना? इस प्रकार श्रवण से। और श्रवण से प्रेम का शब्द का कुछ अर्थ ही नहीं होगा अगर सेवा वासना ना हो। और सेवा वासना विकास होगा कैसे? श्रवण से ही होगा। श्रवण से ही ये सेवा लोग प्राप्त करेंगे। तो इसलिए भागवत में अनेक जगह पर श्रवण के ऊपर महत्व दिया गया है। विशेष करके एक बाल भक्त, जिसे ये बाल भक्त प्रहलाद महाराज कहते हैं, ठीक समवयस्क बाल भक्त महान ध्रुव महाराज थे, उनसे भी सीनियर थे। उन्होंने जब 6 महीना के अंदर अंदर भगवान को आपने धाम से डाउनलोड करके जंगल में खड़ा कर दिए। भगवान को उनका एड्रेस नहीं पता, तो भगवान तो सर्वज्ञ है, हमने को ढूंढ कर आना पड़ा। मधुबन में ढूंढ करके ध्रुव के सामने आए, आ करके खड़े हुए, लेकिन ध्रुव देख नहीं रहे। बताओ, ऑल दी वे वैकुंठ से भगवान आए दौड़ करके मधुबन में आ करके उनके सामने खड़े हो चुके हैं। ध्रुव जी आंख बंद कर खड़े। बस आप कैसे लगेगा आपको? आप जिसके घर में गए हैं उनको कृतार्थ करने के लिए देख ही नहीं रहे, आंख बंद किए हैं ध्रुव महाराज। भगवान बोले अरे ये क्या? भगवान ने स्विच ऑफ कर दिया। वही केवल कर सकते हैं कि हृदय में जो स्विच हैं ये तो उन्हीं के ही, उनका ऑपरेटर है, वो बंद कर दिए। मतलब जो ध्रुव महाराज ने आंख बंद किए थे लेकिन देख रहे थे, हृदय अवलोकन, हृदय के अंदर जिनको देख रहे थे ध्यान चक्षु से, उसको देखना बंद कर दिए, लाइट अप। वो बेचैन हो गए, विकल होकर के आंख खोल दिए। अब वही रूप सामने खड़ा, जिनके हृदय के अंदर देख रहे थे वो सामने देख रहे हैं। 5 साल का बच्चा अब तक केजी में एडमिशन नहीं हुआ था उसका, फंडामेंटल ABCD और पढ़ाई नहीं था। अब बोलेगा कैसे? सुना है माँ से इधर उधर से नारद जी से कि भगवान को प्रणाम करना चाहिए, कुछ स्तुति वचन करना चाहिए, कि स्तुति आता ही नहीं, श्लोक उच्चारण करना नहीं आता, कैसे करूं क्या करूं? केवल इतना ही जानता कि माँ आदि से बड़ों से सिखाते कि प्रणाम तो कर लेना चाहिए। प्रणाम करा तो धूमधाम गिर करके प्रणाम किया। बोलने की प्रबल इच्छा था कुछ तो बोलूं उनके लिए, लेकिन बोलना ही नहीं आता, सीखा नहीं, पढ़ा नहीं। भगवान ने कृपा करके उनके वेदमय शंख को उनके कपोल में स्पर्श किए। भगवत कृपा से, भगवत स्पर्श से, भगवत इच्छा से संपूर्ण वैदिक ज्ञान उनके हृदय में डाउनलोड हो गए तत्क्षणात, इमीडिएट। ये नेट फेट हमारा डाउनलोड लाइन चले जाने से गड़बड़ होता है, नहीं होता, लेकिन भगवान के नेट फेट का कोई आवश्यकता नहीं है। इमीडिएट तत्क्षणात स्पर्श मात्र डाउनलोड हो गया। तो वो भगवत कृपा से अनुग्रहित होकर के, भगवत ज्ञान से बिल्कुल उत्पृत होकर के ध्रुव महाराज जो भगवान को स्तुति कुछ किए 12 श्लोक में, स्तुति में ध्रुव महाराज खुल्लम खुल्ला एक श्लोक में कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे बुरा ना मानना, माफ़ करना, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, आप अपना धाम में जा सकते हैं, थैंक यू, आप आए दर्शन दिया। अरे अरे मुझे देखने के लिए लोग क्या, आप क्या कर रहे हैं ना? मैं अब समझ गया हूँ। कैसे समझ रहे हैं? आपकी कृपा से। क्या तो क्या चाहिए? व्हाट डू यू वांट? क्योंकि मैं जो चाहता हूँ आप नहीं दे पाएंगे। अरे मैं सर्वसमर्थ, मैं नहीं दे पाऊंगा ना ना। बोले क्या? ना जो सुख को मैं चाहता हूँ आपकी कृपा से, वो क्या ना आपके भवदीय चरित सुधा, भवदीय में आपके लीला कथा और आपके भक्त जनों के लीला कथा दोनों आता है। भक्त चरित, भगवत चरित के जो सुख जो आस्वादन मैं करना चाहता हूँ
वो आप तो करेंगे नहीं, क्योंकि आप इतने महान हैं, इतने बड़े हैं, इतने सद्गुण युक्त हैं। कोई सगुणी महान व्यक्ति आपने मुख से आपने बड़ाई कभी करेगा ही नहीं। आप अपने मुख से अपनी महिमा कथा बोलेंगे ही नहीं, तो मेरे किसी काम के हैं आप? मैं जो चरित्र सुधा सुनना चाहता हूँ वो तो आपको बोलेंगे नहीं। तो प्लीज आप अपने जाइए। फिर क्या चाहिए ना, आपके भक्त को, संत भक्त को भेजिए, भक्त संग चाहिए मुझे, क्योंकि वही आपके बारे में बोलेंगे और मैं उनको सुन करके परम सुख को प्राप्त करूंगा। सीधा सीधा भगवान के साथ बाल भक्त ने बोल दिया। अभी उसी चतुर्थ स्कंद में थोड़े से आगे चल कर के महाराज पृथु, जो भी साक्षात भगवान के आवेश अवतार है, जब उनके यज्ञ में भगवान विष्णु प्रादुर्भूत हुए, भगवान के पृथ्वी को कृपा किए, बहुत भगवान ने उनको बहुत रिझ गए पृथ्वी के ऊपर। तो पृथ्वी महाराज को बोले, वर मांगो, वर मांगो, मैं वरदराज हूँ, वर देने में राजा मैं आया हूँ, कुछ खाली हाथ में कुछ मांगो। तो जब वर देने के लिए जिगर किए तो पृथ्वी महाराज ने वर मांगते हुए बोले, बस इधर से मुझे यही वर दीजिए ना, क्या 10,000 कान दे दीजिए मुझे। अभी तक ऐसा वर कभी सुना आपने? ना भूतो ना भविष्य, ऐसे कौन मांगे भाई? 2 कान संभलता नहीं। हम लोग बहुत लोग को कान में ईयर प्लग लगा कर घूमते, और वो बोलते हैं कि 2 कान मुझे कम पड़ता है, 10,000 कान दे दो, अयुक्त करना। किस लिए 10,000 कान मांगते हैं? कान के द्वारा कौन सा काम साधित होता है? एक ही कर्म कान से साधित होता, वो है श्रवणम। वही उनका कहना था, मैं आपके चरित्र सुधा को सुनना चाहता हूं कर्णपुट में, इतने सुनना चाहता हूं, इतने श्रवण लालसा है कि ये 2 कान कम पड़ता है, 10-20 कान भी कम पड़ेगा, 10,000 कान दे दीजिए, और कंटिन्यूअस में 10,000 कानों के द्वारा आपके चरित्र कथा को सुनूं, क्योंकि आपके कथा अनंत है। ये 10,000 कान भी कम पड़ेगा। अनंत कथामृत, अनंत शेष ही बोल बोल के थक जाते, मैं सुनता रहूँगा, आपके प्रगत भक्तों के मुख से सुनता रहूँगा, इसलिए मुझे 10,000 कान दे दीजिए, सुनता हूँ। बाकी दूसरे की बात क्या कहें, हमारे संप्रदाय के प्रधान आचार्य ब्रह्मा जी, हम ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत ब्रह्मा जी के डायरेक्ट बेटा है, और ब्रह्मा जी ने कोई टीचर फीचर कोई थे नहीं, कोई बुक फुक था नहीं, वही पढ़ाए उनको, लिखा है पढ़ाए, बोले वो मेरा बेटा है क्या करूँ, वो भी वही पढ़ाए। ब्रह्मा हृदय डायरेक्ट उनका हार्ड डिस्क में डाउनलोड भी कर दिए ज्ञान सारे। अब श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के जो मंगलाचरण के दूसरा श्लोक में श्री व्यासदेव जी ने कहते हैं इस श्रवण के बारे में, बोले अरे दूसरा क्या मैं बात कहूं, इस नाम पुराण भागवत को जो केवल सुनने की इच्छा मात्र करे, अभी सुना नहीं, मैं सुनना चाहूँगा, बड़े सावधानी से सुनना चाहूँगा, ये विचार मन में ठान लिया। शब्द कहते हैं शुश्रूषुवी, मतलब अभी सुना नहीं, सुनने की इच्छा मात्र मन में निश्चित किया। तत्क्षणात, सुनने की इच्छा करने से क्या होगा इमीडिएट इफेक्ट ना, तत्क्षणात सद्य हृदय अवरुद्ध इति कृतिभिः, जो महासौभाग्यशाली प्राणी, कोई महासौभाग्यशाली व्यक्ति अगर भगवान की कथा सुधा को सुनने के लिए संकल्प कर ले, तो स्वयं भगवान के हृदय में जबरदस्ती घुस करके बंद हो जाएंगे, अवरुद्ध हो जाएंगे, लो निकलेंगे नहीं। अवरुद्ध मतलब फिर रास्ता ही बंद, निकल नहीं सकते, हमेशा के लिए वही रहेंगे, सारे द्वार बंद हो जाएंगे। श्रवण लालसा का यही परिणाम है। उत्कट श्रवण लालसा से स्वयं भगवान खींच जाते हैं, खींच करके उनके घुस करके वहीं टिक जाते हैं और बाहर निकलते नहीं। मैं ब्रह्मा जी की बात कर रहा था। ब्रह्मा जी ने भागवत के 10वें स्कंद के 14 अध्याय में मोहित होकर के बुरी तरह से घायल हुए
आए थे कुछ मंजू लीला देखने के लिए, लीला क्या देखे, उनका हाल खराब हुआ। अब जो समझ में आया, अब देखे कि ये तो सारे मेरे उपास्य देव हैं, क्योंकि जितने गाय बछड़े थे और जितने बालक थे सब चतुर्भुज विष्णु, सब 4 हाथ विष्णु। बोले ये मेरे चतुर्भुज विष्णु मेरे उपास्य हैं, ये सारे उपास्य मेरे हैं। अरे बाप रे बाप, वो तो मैं सोच रहा था ये गाय बछड़े मेरे सृष्टि के प्राणी है, मेरे सृष्टि में नहीं, ये तो व्यंग। तो उनके जब बुद्धि जात हुआ तो उनने गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करके भगवान को जो मना रहे थे, स्तुति किए। इस स्तुति के 3रे श्लोक में, 3रे श्लोक को डिस्प्ले कर सकता है। ज्ञाने प्रयास उदपास्य नमंत एवं, ज्ञाने प्रयास उदपास्य नमंत एव जीवंती सन्मुखरितां भवदीय वार्तां स्थाने स्थिताः श्रुतिगतां तनुवांग मनोभि ये प्रायेषु जीत अजितो अपि असि त्रिलोक्याम। ये श्लोक को कहे, ये बड़े बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। मैं इस श्लोक को चुना कि ब्रह्मा जी हमारे आदि आचार्य डायरेक्ट श्री कृष्ण भगवान के सामने वृंदावन में ब्रजरज से गिड़गिड़ा करके, रो करके, आकुल विकल हो करके, और उनके समस्त पारिषद वर्गों के सामने, सारे ब्रज ग्वाला और बछड़े के सामने, और साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण के सामने ब्रज ऋषि से गिड़गिड़ा करके, हाथ जोड़ करके, सर पीट करके, ठोक करके दंडवत प्रणाम करके श्लोक कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको ठीक से अन्य रूप में समझेंगे। वो सबसे पहले कहते हैं ज्ञाने। ज्ञाने के मतलब भगवत तत्व ज्ञान विचार, ज्ञान के जानने की इच्छा। कौन सा ज्ञान? भगवत ज्ञान जानने की इच्छा। भगवत ज्ञान के अंदर भगवान के तत्व ज्ञान, उनके ऐश्वर्य ज्ञान, उनके माधुर्य ज्ञान, ये सब ज्ञान अंतर्भुक्त है, सकल भगवत ज्ञान अंतर्भुक्त। तो कहते हैं ज्ञाने मतलब भगवान के जावतीय ऐश्वर्य, माधुर्य, तत्वादि ज्ञान को प्राप्ति करने के इच्छा को, इसको आगे कहते हैं ज्ञाने, भगवत ज्ञान को प्रयासम उदपास्य, ये ज्ञान को जानने के इच्छा को उदपास्य संपूर्ण रूप से सर्वतोभावे परित्याग कर दो। कहने का मतलब है किंचित मात्र भी चेष्टा मत करो। भगवत ज्ञान को, भगवत ऐश्वर्य माधुर्य ज्ञान को जानने के लिए 1% चेष्टा मत करो। और जो शास्त्रादि पठन पाठन में कोई प्राधान्य नहीं, सब छोड़ो। उदपास्य सर्वतोभावे परित्याग करो। उदपास्य का मतलब है कंप्लीट गिव इट अप, पूरे छोड़ दो। कोई और काम नहीं, पढ़ना लिखना सुनना तो नहीं बात आएगा। ये सब जानने के लिए जो प्रयास, भगवान के तत्व ज्ञान को, ऐश्वर्य माधुर्य ज्ञान को जानने के लिए कोई शास्त्र पढ़ने का आवश्यकता नहीं है कि जानने के विचार को त्याग दो। नो, प्रयासम उदपास्य। आगे कहते हैं कि छोड़ करके क्या करूं, सारे शास्त्रादि पढ़ूंगा नहीं और कोई भगवत ज्ञान को, तत्व ज्ञान को जानना नहीं, जानने की इच्छा त्याग देना, सर्वतोभावन त्याग करके क्या करूं ना, स्थाने स्थिता। स्थाने स्थिता का मतलब कौन सा स्थान में रहना, स्थित हो करके जहाँ पे भगवत कथा का, चरित्र का गान होता है। कोई साधु के आश्रम, जैसे इसका आश्रम जहाँ 365 डेज हिंदी और इंग्लिश में दोनों भाषा में 8 से 9 क्लास होता रहता है। तो इसी प्रकार कोई स्थान चुन करके जहाँ भगवान के कथामृत का परिवेषण होता ही रहता है, ऐसे संत के, साधु के आश्रम के स्थान में स्थित मतलब यहाँ रहो। रहने के मन में फिर ये विचार मत, अव्यग्रचित स्थित मतलब रह करके परिक्रमा चला जाना, और कोई तीर्थ भ्रमण में चला जाना, कोई दर्शन में निकल जाना, ये सब नहीं करने का। सारे बाकी क्रिया को त्याग दे करके अव्यग्र चंचलता छोड़ करके टिके रहना, बस बाकी कोई नहीं जाना। जमुना स्नान में जाना नहीं, परिक्रमा में जाना नहीं, तो तीर्थ दर्शन में, भ्रमण में कहीं न जा करके अव्यग्र चित्त
वो भी चंचलता छोड़ करके टिके रहो, बस पड़े रहो स्थान में। स्थान मतलब साधु सन्निधो, संत के सानिध्य में, उसी आश्रम में टिके रहना, पड़े रहना, इसे बोलते स्थाने स्थिता। स्थान स्थिति क्या करूं ना, सन्मुखरिता, इस स्थान में रहकर सन्मुखरिता, सन मतलब साधु संत को कहा जाता है, सन उनके मुखरित, साधु संत के कहने से ये अर्थ ध्वनित होता है, जो साधु संत गण होते हैं वो कैसे होते हैं, निश्चित रूप से वो भगवान के भक्त होते हैं, भगवत परायण होते हैं, और भगवान के अलावा और कुछ नहीं जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, करना चाहते हैं। मतलब कैसे इंद्रिय संयमी होते हैं, क्योंकि भगवान को जानने के लिए संयम आवश्यकता है। इंद्रिय संयम, मिथ्यादि भाषण से रहित, लोभ आदि बाकी काम क्रोध से अपने को बचाना चाहते हैं। कभी कभी मौनाव्रतावलंबी होते हैं, फालतू बात नहीं करूँगा ना, केवल तो ऐसे मौन व्रत धारण करके केवल भगवत निष्ठ भक्त जो होते हैं उनको सन कहा जाए, संत गण। तो वो संत जो मौनव्रती होते हैं तो उनके मुख उद्गिरितम, उनसे मुख से निकला हुआ बात कहेंगे, ये तो मौनव्रत धारण करते हैं, मुख से कैसे निकलेगा ना, क्योंकि ये भवदीय वार्ता, ये जो भगवान के कथा सुधा का ये महिमा ऐसा है, ऐसे गुण है कि ये संत को मुखरित कर देता है, उनको बरबस उनके मुख से निकलता है बात, वो बोलने बगैर रह नहीं सकते, बोलेंगे ही। इसलिए संत मुखरितम, संतों को मुखरित करता है जो कथा सुधा, उनके मुख से निकलता है जो कथा सुधा। उनके आश्रम में, उनके स्थान में, उनके सानिध्य में रह करके सन्मुखरितम श्रुतिगताम, श्रुतिगताम कहने का मतलब है, श्रुति मतलब कान, बाकी काम जैसे आप कोई आश्रम गए भोजन करने के लिए, मांगना पड़ेगा, भैया मुझे भी पत्तल दे दो यार, ये रोटी दे दो, मांगना पड़ेगा। कोई पत्तल अगर दे भी दे, परिवेशन कर दे, हाथ लगा कर मुंह में डालना पड़ेगा, कुछ प्रयास करना पड़ेगा, तब तो भोजन होगा। देखने के लिए भी आंख खोलना पड़ेगा। लेकिन दो ही इंद्रियां हैं और नाक और कान और ठिपी नहीं लगाए भगवान ने। गंध और ये शब्द ये अपने आप घुस जाते हैं, उनके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, कोई चेष्टा नहीं करना पड़ता। तो इसलिए श्रुतिगताम कहने का मतलब है जो अपने आप आपके कर्ण कोटर में श्रुतिगत हो जाता है, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, जस्ट उनके आश्रम में जाकर टिको, वहीं रहो, रहने उनके सानिध्य में रहने मात्र से आपके उनके मुख से जो बात निकलेगा आपके कान में घुसते चला जाएगा, आपको और कोई एक्स्ट्रा प्रयास नहीं करना पड़ेगा। कोई थोड़ा मांगू, मुंह खोलूं की बात में कुछ मुख चलाऊं, हाथ चलाऊं, कुछ अंग प्रत्यंग चलना नहीं, जस्ट उनके टीके रहो उनके आश्रम के पास। आपके कान में तो प्लग नहीं लगाए, भगवान से खोले रखें, वो घुसेगा। अरे जब क्लास होता तब घुसा नहीं, क्लास जब नहीं होता तब भी संत के सानिध्य में रहने से संतगण तो बाथरूम में भी हरिनाम कीर्तन कर लेते हैं। जब भी आपस में मिलते हैं बोलते हैं कि अरे भगवान की बड़ी कृपा है, आज क्या हो गया, क्या कमाल, क्या दर्शन मिला, क्या सौभाग्य, आज बड़ी हरि की कृपा। हरि की गुणगान करते रहते हैं। अगर दो संत मिल जाए तो फिर कहना क्या है। मत्सित मदगत प्राण बोधयंतः परस्परम कथयंतीश्च मांग नित्यम तुष्यंती रमंती। वो तो साधुओं के ऐसे संतगण, उनके पास कुछ करना है तो बोलते ही रहेंगे, क्योंकि उनके शरीर की क्रिया मुद्रा जो भी जावतीय व्यवहार को संतगण भगवत कृपा को मानते हैं, भगवत कृपा ही के द्वारा ही मानते हैं। ये जो कुछ हुआ, आज मुझे गाली दिया, भगवान की बड़ी कृपा है, आज मेरा दिमाग खोल गया, इतना गाली दिया, मैं ठिकाना ला दिया, मुझे भोजन दिया, अरे क्या बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, क्या चकाचक भोजन, अरे आज तो बड़ी सुंदर दर्शन। एवरी कार्यक्रम, प्रत्येक क्रिया मुद्रा को भगवत कृपा ही मानते हैं, तो इसलिए वही करते हैं। तो इसलिए उनको मुख उद्गुरितम, जो गुण उनको मुख को मुखरित कर देता है, ऐसे संत सन्निध्य में केवल टिके रहना, कोई इधर उधर जाना नहीं।
कोई तीर्थ भ्रमण आदि श्रम ना करके वहीं पड़े रहना, और आपने आप उस कान में घुसते रहेगा, उसके लिए कोई प्रयास भी तुझे करना नहीं पड़ेगा, नो एक्स्ट्रा लेबर, क्योंकि कान में अपने भगवान व्यवस्था किए हैं, वो अपने आप घुस जाता है कान में। अगर क्लास में नहीं बैठो, बाजू में बैठो कान को सीधा करके सावधानी से, तो तब भी फायदा होगा, घुसेगा। हमारे संस्थापक आचार्य प्रभुपाद जब जा रहे थे शिप में विदेश, यहाँ से विफल होकर के, जब मार्की ने भागवत धर्म जो भजन लिखे उसमें एक बड़े महत्वपूर्ण पद लिखते हैं, भागवतर कथा से जे तुम अब भागवत कथा से जे तुमर अवतार, बोले कि भागवत कथा तो प्रभु तुम्हारा अवतार है सीधा, भागवत डायरेक्ट योर मैनिफेस्टेशन, आपके अवतार है, भागवत कथा तुम्हार अवतार, धीर हया सुने यदि काने बार बार। लेकिन ये भागवत कथा तो आपका अवतार है, लेकिन उससे फायदा कैसे लिया जाए ना, धीर होकर के अटेंटिवली कोई अगर सुने काने बार बार, बारंबार कोई उसका कान में कोई श्रवण करता रहे, इसको प्रभुपाद जी ने प्रार्थना करते हैं। बोले ये सुनेंगे, कान तो आप सबको दिए हैं, लेकिन सुनते रहते हैं, क्या कचड़ा मचड़ा दुनिया भर का सुनते रहते हैं, लेकिन अगर कोई धीर होकर के सुने यदि काने बार बार, कान में धीर होकर के भगवत कथा को कोई सुने, तब तो फिर बाकी सब तो अपने आप ही हो जाएगा। इसको बोलते हैं श्रुतिगताम। क्या श्रुतिगतम हो जाएगा ना, भवदीय वार्ता। कौन सा चीज श्रुति में आ जाएगा ना, भवदीय वार्ता। भवदीय कहने मतलब आपके वार्ता, आपके नाम रूप चरित्र आदि पार्षद आदियों के चरित्र, तथा भवदीय का अर्थ है आपके जन के, आपके भक्त चरित भी, मतलब भगवत चरित और भक्त चरित दोनों ही भवदीय वार्ता है। तो इसे भवदीय वार्ता को जो कान में सुनता है, तो कैसे सुनता है ना, तनुबांग मनोभी, सुनने के लिए ये लगा दिए तनु बांग मनोभी, तनु मतलब शरीर, बांग माने वाणी, मन मतलब मन, काय मन वाक्य, तनुबांग मनोभी। तनुबांग मनोभी श्रवण करना कैसे ना, नमंत एव, नमंत मतलब नमस्कार करना है, सत्कार करना है। कैसे सत्कार करना है ना, तनुबांग मनोभी, ये तीन प्रकार से सत्कार ने कैसे ना, जैसे क्लास में श्रवण करने के लिए साधु के पास आया, आते ही दंडवत प्रणाम करना, नमस्कार करना, आते ही नमस्कार करना, शारीरिक क्रिया, और हाथ जोड़ के आसन लगा करके बिल्कुल सावधान होकर के बैठना, ये शारीरिक मुद्रा है श्रवण का। इसको बोलते हैं कि तनु, तनु के द्वारा सत्कार ये होता है। और बांग, वाणी के द्वारा सत्कार कैसे, जब हाथ जोड़ करके आसन लगा करके प्रणाम करके सावधान होकर के बैठे हैं, श्रद्धायुक्त होकर के सावधानी से सुन रहे हैं, जब कथा सुनते हैं, भगवत कथा रस सुधा जब महिमा के बात उठता है, तो वाह 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 करके जो मुख से अनुमोदन करते हैं, प्रशंसा वाक्य करते हैं, कभी कोई करताल के साथ संवर्धन करते हैं, प्रशंसा वाणी आदि कहते हैं, ये सब बांग के द्वारा नमनते, ये बांग वाणी के द्वारा सत्कार है कथा का। इसको करते रहते हैं, मतलब खाली बैठे नहीं कि चुपचाप, कई कई तो सो ही जाते, समाधि में चले जाते, मतलब ऐसे नहीं, बिल्कुल सावधानी से आंख खोल करके हाथ जोड़कर बैठ करके, बीच बीच में जो ऐसे कथा को आ करके आस्वादन पूर्वक मुख से वाणी से कुछ अनुमोदन वाक्य, प्रशंसा वाक्य बोल करके करताली ध्वनि के साथ जो करते हैं, ये तनु बांग मनो भी, मन के द्वारा नमनते, मन के द्वारा सत्कार कैसे करें ना, जो बात सुनते हैं उसको पूर्ण श्रद्धा विश्वास करो, परम विश्वास के साथ ग्रहण करो, और उनको अनुस्मरण और चिंतन मनन करो, ये मन का वृत्ति है, मन के द्वारा उसको चिंतन आदि करो। तो तनु बांग मनो भी नमनते, तनु बांग और मन के द्वारा केवल नमस्कार नहीं, सत्कार करो इस कथा को। अगर कोई ऐसा करता है, मतलब उसके बाद कहते जीवंती। जीवंती कहने का मतलब कोई व्यक्ति जीवन धारण करने का एकमात्र माध्यम, जीने का एकमात्र व्रत धारण किया, महाव्रत जीने का, और कोई उनका उपाय नहीं है,
नौकरी चाकरी करे, कोई थोड़ा काम धंधा करे, जीने के लिए ये रोजी रोटी निकालने का माध्यम, जीने का, जीवन धारण करने का कोई और उपाय माध्यम ना करके केवल एक ही उपाय माध्यम क्या, ना साधु मुख से सुनना, वहीं टिक कर बैठ करके सुनना। उसकी जीवंती शब्द का अर्थ ये है कि और किसी प्रकार के जीवन धारण करने का माध्यम को न अपना करके मेरा जीवन धारण का महाव्रत एकमात्र उपाय श्रेष्ठ माध्यम है भागवत कथा श्रवण, जो ऐसा संकल्प करके टिक करके, अब जानते हैं कथा जो श्रवण करते हैं, श्रवण के बाद फिस्ट मिलेगा ही मिलेगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, रेडीमेड। हाँ, केवल स्कंद में तो नामोदय प्रसाद होता ही है, कहीं भी भागवत कथा होता है, क्लास में बैठे हुए भंडारा मिलता है ना, नहीं मिलता है, ये भागवत सिद्ध है, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब्जी वब्जी मना करोगे, कुछ नहीं करोगे, बिल्कुल रेडीमेड चकाचक मालपुआ भोजन। तो बोलते हैं कि जीने के लिए कपड़ा, जो संत मंडल बैठ के सुनते हैं उनको लोग दक्षिणा, छता, जूता, वस्त्र, भोजन सब मिलता है, तो जीने के लिए और कोई परिश्रम, कोई और उपाय, कोई और माध्यम, कोई और काम नहीं करना है। इसलिए जीवंती जो केवल जीवन धारण करने के लिए यही एक ही उपाय को अवलंबन करते हैं, क्या उपाय, कथा श्रवण, संत आश्रम रहकर कथा श्रवण, यही एकमात्र जीने का उनका आधार है, जीने का आधार है जीवंती। जो भक्त इस प्रकार के संत आश्रम में जा करके वहीं अव्यग्र चित्त, अचंचल चित्त में टिक के रह करके और उनके सन्मुखरितम, उनसे जो कथा सुधा मुखरित होता है, उनको जो सुधा भवदीय वार्ता जो कान में ऑटोमेटिक घुसता है, श्रुतिगताम होता है सन्मुखरित वार्ता को, और तनुवांग मनु भी काय मन वाक्य से सत्कार पूर्वक जो श्रवण करता है और वही श्रवण को ही जीवन के एकमात्र अवलंबन जो मानता है, इस व्यक्तियों का क्या होगा, अभिलाष में लाष बोलते हैं, ये अजित अपि त्रिलोक्याम, जो तीन लोक में है प्रभु, ब्रह्मा जी कहते हैं हे प्रभु ठाकुर जी, मैं जानता हूं अच्छे तरह से ये त्रिलोक में, अनंत लोक में आपको कोई जीत नहीं सकता, अजीत है, ये जानता हूं। अजित होने पर भी संपूर्ण जगत में आप अवश्य अजित्य होने पर भी अपि आप जीते जाते हैं। किनके द्वारा, इन लोगों को द्वारा जिन्होंने श्रवण को ही जीवन का माध्यम बना रखे हैं, जिन्हें की माध्यम बना रखे हैं, इन लोग जो इस प्रकार श्रवण करते हैं, इनके द्वारा हे कृष्णा, हे प्रभु, आप बिल्कुल तीन लोक में अजित होते पर भी उनके द्वारा अधीन हो जाते हैं, जीते जाते हैं। जीते जाते मतलब आप किसी को जीत गए तो मतलब आपके अंडर कर लिए, पराधीन कर लिए उनको, वो मेरा अधीन हो गया, वो मैं आपका साथ जो व्यवहार करूँ सो करूँ, ये जीतने का अर्थ ही होता ना। कोई राजा दूसरे राजा को जीत गया तो उनको अरेस्ट करके जेल में डाल सकता है, मर्डर कर सकता है, वो छोड़ भी सकता है, कुछ भी कर सकता है, उनकी मर्जी। तो कहते हैं कि भगवान आप इसी प्रकार जीत जाते हैं, उनके द्वारा वशीभूत हो जाते हैं। व्हाट यू आर सेइंग, मुझे ऐसे कर देते, बोले मैं क्या कहूँ, वो तो आप ही कहते हैं। ब्रह्मा कहते हैं मैं नहीं कहता हूँ, आप ही कहते हैं। बोले मैं क्या कहूँ ना, आप कहते हैं अम्बरीश का सामने, दुर्वासा का सामने कहे अम्बरीश चरित में, बोले हे ब्राह्मण, ग्रस्त हृदय साधुभिर ग्रस्त हृदय, अहं भक्त पराधीनो अस्वतंत्र द्विज, साधुभिर ग्रस्त हृदय। साधुभिर ग्रस्त हृदय का मतलब है साधु मेरे हृदय को ग्रास कर चुके हैं, अब मेरे निगल चुके हैं, और है ही नहीं मेरा हृदय, तो उनके अंदर, उनके कब्जे में है। तो ऐसे साधुजन जो केवल श्रवण भक्ति को ही अपनाएंगे, तो इन और बाकी कोई प्रकार उपाय को त्याग करके, उपास्यम उदपास्यम, सर्वविध अन्यान्य उपाय को उदपास्य, प्रयास को उदपास्य, कोई प्रयास को, सब प्रयास को छोड़ करके केवल श्रवण भक्ति को एकमात्र लेकर के सन्मुखरित साधु मुख से भवदीय वार्ता, वो दूसरा वार्ता नहीं है, केवल भागवत कथा, भागवत भक्त चरित कथा को साधु संत के मुख से जो केवल सुनने का काम ले लिया और कुछ नहीं करता है, उन भक्तों के द्वारा
आप 3 लोक में अजीत होने पर भी उनके द्वारा जीते जाते हैं, उनके द्वारा जीते नहीं, उनके पराधीन हो जाते हैं, उनके द्वारा वशीभूत हो जाते हैं, उनके द्वारा वशीभूत हो जाते हैं। बोलेंगे हम उनके द्वारा कैसे वशीभूत? मैं तो केवल गीता में कहा भक्त्यावश्यः स पुरुष, शास्त्र में कहा मैं केवल भक्ति के द्वारा वशीभूत होता हूँ। बोले ये सुनने से ही तो भक्ति प्रकट हो जाता है। संत के मुख से आपके कथा सुधा सुनने से भक्ति कोई भी हो इमीडिएट मैनिफेस्ट हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा, और वही भक्ति आपको वशीभूत कर डालेगा। भगवान के वशीकरण मंत्र इस श्रवण भक्ति है, जिसके द्वारा भगवान स्वयं वशीभूत हो जाते हैं, भगवान स्वयं वशीभूत हो जाते हैं। तो बाकी ऐसे ही अनेक सिद्धांत भागवत में भरा हुआ है। हम न जाकर के हमसे रूपानुग भक्त हैं श्री रूप गोस्वामी ने श्रवण के बारे में एक भजन किए हैं। भजन शुरू से नहीं गाता है, भजन को अभी लगा दो, इस भजन को गा लेते हैं। ये बड़े प्रसिद्ध रूप गोस्वामी द्वारा रचित छोटे से भजन है, संस्कृत में है। कृष्ण देव भवंतम वंदे। आया डिस्प्ले में? वो कहाँ चला जाता है उठकर? कृष्ण देव भवंतम वंदे, कृष्ण देव भवंतम वंदे, मनमानस मधुकर मर्पय निज पद पंकज मकरंदे, मनमानस मधुकर मर्पय निज पद पंकज मकरंदे, कृष्ण देव भवंतम वंदे, कृष्ण देव भवंतम वंदे। यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति, यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति, न तव नखाग्रमरीचि, न तव नखाग्रमरीचि, इदमिच्छामि निशम्य तवाच्युत, इदमिच्छामि निशम्य तवाच्युत, तदपि कृपाद्भुतवीचि, तदपि कृपाद्भुतवीचि, कृष्णदेव भवन्तं वन्दे, कृष्णदेव। भक्तिरुदञ्चति यद्यपि माधव, भक्तिरुदञ्चति यद्यपि माधव, न त्वयि मम तिलमात्री, न त्वयि मम तिलमात्री, परमेश्वरता तदपि तवाधित, परमेश्वरता तदपि दुर्घट घटन विधात्री, दुर्घट घटन विधात्री, कृष्णदेव भवन्तं वन्दे, कृष्णदेव भवन्तं वन्दे। अयम विलोल्यत आद्य सनातन कलिताद्भुत रसभार, विलोलत आद्य सनातन कलिताद्भुत रसभार, निवसतु नित्यमिहामृतमन्निन्दिनी, निवसतु नित्यमिहामृतनन्दिनी, बिन्दन् माधुरीमासारम्, बिन्दन् माधुरीमासारम्, कृष्णदेव भवन्तं वन्दे, कृष्णदेव भवन्तं
वंदे। उसको थोड़ा सा समझाते हैं, 2-3 लाइन, टाइम कम है। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, हे कृष्णा, हे प्रभु, आपको मैं वंदना करता हूँ। आप मेरे देव है, उपास्य देव, मैं आपको ही वंदना करता हूँ। क्यों? न मन मानस, वंदना इसलिए, मन मानस मधुकर, मेरा मन रूपी भ्रमर, मधुकर मतलब भ्रमर, मेरा मानस मधुकर, मेरा मन रूपी भ्रमर, निज पद पंकज मकरंदे, आपका स्वयं स्वचरण सुधा, आपके स्वचरण कमल से, चरण पंकज से जो सुधा, जो अमृत निकल रहा है, जो मधु निकल रहा है, उसको पीना चाहता हूँ, उसको पीना चाहता हूँ। उसमें आप अलाउ कर दीजिए मुझे। रूप गोस्वामी कहते हैं, मेरा मन रूपी भ्रमर को आप परमिट कर दीजिए, अलाउ कर दीजिए, आपके चरण कमल में बैठ करके चरण कमल से निर्गत जो सुधा अमृत, उसको पीते रहे। भगवान बोले, हरी हाउ डेयर यू से लाइक, ओ किसी दुस्साहस से बात करता है तूने, पता है तुझे? बोले हाँ पता है ना। क्या पता है? तो बोलते हैं, यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति, बोलते विधि मतलब ब्रह्मा, यद्यपि ब्रह्मा जी, अपि भी, ब्रह्मा भी अपश्यति, नहीं देख पाता, नहीं जान पाता। कैसे? न समाधि योग में, यद्यपि विधिरपि समाधिषु अपश्यति, ब्रह्मा अपने समाधि योग में बैठ करके कई हजारों वर्ष, दिव्य वर्ष समाधि लगाकर बैठकर भी आपको तो नहीं देख पाता, आपके स्वरूप नहीं देख पाता। भले आपके चरण को दर्शन हो जाए, ना चरण भी नहीं, चरण के अग्रभाग नहीं, अरे नाखून तो देख ली, बोले नहीं, नाखून के अग्रभाग, बोले वो भी नहीं, नाखून के अग्रभाग से जो चमक निकल रहा है उसको भी नहीं। न तब नखाग्र मरीचिम अपश्यति समाधि जोगेशु विधि अपि, ब्रह्मा जी भी समाधि योग में आपको तो छोड़ो, आपके नखाग्र, नख से निकले हुए शाइनिंग तेज को भी नहीं देख पाते हैं, हजारों वर्ष समाधि लगा करके। तुम मेरे चरण कमल से जो मधु निकलता अमृत, उसको पीना चाहते हैं ना? हाँ है, कैसे है? ब्रह्मा जी तुम्हारा आचरण तो कैसे सिद्ध करते? बोले मैं इसलिए करता हूँ साहस, कि मेरे साहस के बारे में जानना था ना। बताओ किस साहस से तू चाहता है? तो कहते हैं, इदम इच्छामि, मैं तो चाहता हूँ, मैं इच्छा करता हूँ। कैसे? इदम इच्छामि निशम्य पदाच्युत तवाच्युत, इदम इच्छामि निशम्य तब अच्युत, हे अच्युत तब अपि कृपा अद्भुत बीचिम, तदपि कृपाद्भुत बीचिम, आपके अद्भुत कृपा के तरंग की महिमा को, आपके कृपा का जो अद्भुत बीची है, आपके कृपा तरंग का जो अतिशय अद्भुतता है, अति आश्चर्यता है, उसको मैंने सुना हूँ, श्रवण किया हूँ साधुओं के मुख से। आपके अद्भुत कृपा के बारे में मैंने सुना हूँ। इसको कहते इदम इच्छामि, इसलिए मैं इच्छा करता हूँ, इसलिए मैं साहस करके इच्छा करता हूँ। इदम इच्छामि, क्यों? निशम्य तवाच्युत, निशम्य मतलब भली प्रकार से श्रवण किया हूँ। क्या श्रवण किया है? ना आपके कृपा के महिमा को सुना हूँ। तदपि कृपा अद्भुत बीचिम, अरे क्या सुना है? मेरे कृपा प्राप्त के लिए भक्ति होना चाहिए ना। बोले भक्ति के बात मरो करो ठाकुर, क्यों? न भक्ति रुदंचति यद्यपि माधव, हे माधव भक्ति रुजंत्यति न तोई मम तिल मात्री, एक तिल के प्रमाण भी मेरे हृदय में आपके प्रति भक्ति अभी हुआ नहीं, होगा कि नहीं ये पता नहीं मुझे, अभी है ही नहीं भक्ति, मस्ती कर रहा हूँ बस। इसको कहते हैं यद्यपि भक्ति रुदंचति यद्यपि माधव न त्वयि मम तिल मात्री, मेरा तिल मात्र भी मेरे हृदय में आपके प्रति भक्ति अभी हुआ नहीं, जागृत नहीं हुआ। फिर भी तू पीना चाहता है, कैसे? तेरे अंदर में तिल मात्र भी भक्ति नहीं हुआ, तो फिर भी मेरे कृपा के भरोसे में मेरे नख सुधा, मेरे चरण सुधामृत पीना चाहता। मतलब क्यों? बोले कैसे? क्योंकि परमेश्वरता तदपित बाधित दुर्घट घटन विधात्री, क्योंकि मैं तो निहाल, मैं तो बुरी हाल है मेरा, क्योंकि मेरे अंदर भक्ति कुछ भी नहीं है, मैं नालायक हूँ, तुच्छ हूँ, निम्न हूँ, सब प्रकार से अपदार्थ हूँ। लेकिन आप
आपके महाकृपा, आपके परमेश्वरता, आपके परमेश्वरता बड़ाई महानता कैसे है? माँ परमेश्वरता तदपि तबाधिक, कोई नहीं है दुनिया में जो उसको बाधा दे सके, रोक सके आपके परमेश्वरता को। परमेश्वरता तदपि तबाधिक, किसको? न दुर्घट घटन विधात्री, अति असंभव को संभव करने वाले आपके परमेश्वरता, आपके बड़पन है, आपकी कृपा है। आपके कृपा की महिमा से क्या नहीं हो सकता है, क्या चीज नहीं हो सकता? आप ही बोलो, आप किसको कृपा करे, कोई असंभव चीज संभव नहीं हो जाएगा क्या? भगवान के मुंह चुप, भगवान स्तब्ध हो, कुछ बोल नहीं पाए। बोले यस, वो तो होगा, बस मैं इसी के ऊपर भरोसा कर रहा हूं। आपके परमेश्वरता के ऊपर भरोसा क्या हूं, उसको सुन रखा हूं, इसीलिए मैं साहस करता हूं आपके चरण के सुधा पीऊंगा। और पीऊंगा मतलब एक बार पी कर चलना नहीं, नहीं निबसतु निंदा, अमृत निंदा करने वाला चरण सुधा, बस वहीं सतत वहीं बैठ जाऊं और कहीं ना जाऊं, कंटिन्यूस वहीं रहूं, चरण सुधा पीते ही रहूं और छोड़कर इधर उधर ना जाऊं। इतने बड़ी स्थिति को, इतने बड़ी चीज को देने वाले इस श्रवण भक्ति के है। केवल निसम्यता, ठीक से कोई सुने, सावधानी से कोई सुने, इसी को प्रभुपाद कहते हैं, धीर हई सुने यदि काने बार बार, भागवतार कथा से जे तुम्हार अवतार। उसको कोई धीर होकर अटेंटिवली केवल सुने तो भले उनके हृदय में कुछ भी ना हो, लेकिन भगवत चरण सुधा को पी करके वहीं टिक जाएगा और पिएगा। ना जाने ब्रह्मादि कुछ नहीं कर पाए, आई डोंट केयर, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं सुना हूँ और आपके परमेश्वरता की महिमा को सुना हूँ। क्या नहीं हो सकता? भगवान चुप, मौनम सन्मति लक्षणम। हरे कृष्ण। श्रवण भक्ति की जय। अब समय हो चुका है, अगर किसका कोई कमेंट और प्रश्न हो। यहाँ परम पूज्य वृंदावन चंद्र गोस्वामी महाराज बैठे हैं, परम पूज्य राधा रमण गोस्वामी महाराज बैठे हैं। कुछ अगर कमेंट कोई मतामत देना चाहेंगे, क्योंकि मैं तो संस्कृत में इतना ज्ञान नहीं रखता हूँ, वो दोनों पारंगत है संस्कृत ज्ञान। भगवान के कथा, भगवान के भक्त चरित्र कथा सुनो। महाराज कुछ बोलना चाहें? महाराज कुछ बोलना चाहें? हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रवण भक्ति की, प्रहलाद महाराज की, निताय गौर हरि प्रेमा।